हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। आज ये जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ये बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि बहुत से लोग अभी ऑनलाइन पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि कैसे कमा सकते हैं, कैसे हम जॉब कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये अच्छा एक जॉब है, ओके, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत सालों से मैं खुद कर रहा हूँ, 3 साल 4 साल हो गए अभी। जिसको कहा जाता है चेक, ओके। चेक एक्सपर्ट करके आप काम कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको, आप अगर पूरा वीडियो देखोगे आपको प्रोसीजर पता चलेगी, आप कितना कमा सकते हो, आप कैसे कमा सकते हो, क्या चीज़ें आपको करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप कितना टाइम दे सकते हो, या फिर आप मतलब ऐसा नहीं है, कोई टाइम बिंग नहीं है इसको, आप कभी भी ये प्लेटफॉर्म पे जाके कमा सकते हो। तो बेसिकली ये जो चेक एक्सपर्ट है ये है आपकी अर्निंग साइट, ओके। आप अर्न कैसे कर सकते हो? आपको देना है क्वेश्चन एंड आंसरिंग, मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे डैशबोर्ड पे, उसके आपको आंसर्स देने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप प्लेटफॉर्म पे चले गए और साइन इन किया और आंसर देना शुरू हो गए। सबसे पहले तो आपको चाहिए, आप एक्सपर्ट करके वहाँ पे आपका रिकग्नाइज होना चाहिए, ओके। तो उसकी प्रोसीजर ये वीडियो में है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो जो जो नए लोग हैं, ओके। और शेयर करो जिनको भी ये अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है चेक की साइट पे, ओके। ये साइन अप की साइट, आपको ये फर्स्ट स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको साइन अप में जाके यहाँ पे आपको दिखेगा चेक Q&A। तो ये जो एक्सपर्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको यहाँ पे सिर्फ आपका मेल आईडी डालना है, ओके, जो आपका फेयर मेल आईडी हो। आपको स्टार्ट साइन अप करना है, उसके बाद आपको आएगी लिंक आपके मेल पे, जिसको आपको क्लिक करके वेरीफाई करना है, ओके, जो हमेशा हम करते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, सबसे पहले मैं बाकी स्टेप्स शुरू करने से पहले, मतलब क्या है, कैसे कमा सकते हैं, मैं जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आपको डैशबोर्ड पे क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, ओके। एक ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, उसके आपको आंसर्स देने, और आपको आंसर्स वेरीफाई होके फिर आपको उसका पैसा मिलेगा, ओके, अर्निंग मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, उसके रिसिप्ट वगैरह सब मेरे पास है, जो मैंने अब तक कमाया। एक 1 मंथ का आपको मैं दिखा दूंगा, जो मैंने, मतलब मैं तो जॉब करता हूँ तो बहुत सी चीज़ें साइड बाय साइड में ये सब करता हूँ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जब आप इस पे साइन अप पे जाके मेल आईडी डालोगे, तो आपको करना है, आपके मेल आईडी पे जाके आपको लिंक आएगी, तो आपको करना है वेरीफाई, ओके। वेरीफाई करने के बाद आपका जो नया पेज खुलेगा वो होगा डैशबोर्ड। ये है आपका डैशबोर्ड, आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स नजर आएंगे, लगभग 8 स्टेप्स है, ओके। तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट टेस्ट, गाइडलाइन टेस्ट, डिग्री वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस और मोबाइल वेरिफिकेशन। दोस्तों बहुत अथोराइज साइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4-5 साल हो गए, मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हूँ। बहुत सारे उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट है। जो भी मुझे भी प्रॉब्लम्स आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ, तो मैं बहुत सी चीज़ें इसमें अभी सीख चुका हूँ। इसके टर्म एंड कंडीशंस ये लोगों की बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको रूल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन, ओके। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको लेके जाएगा वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए, जहाँ पे आपको नेम डालना है। उसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर वही डालो जो व्हाट्सएप पे है मोस्टली, जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं। मेल आईडी भी फेयर डालो। सब्जेक्ट आप कौन से चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल और टेक्निकल नहीं है, इसमें नॉन टेक्निकल्स भी दिखेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग्स, फिजिक्स, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, जनरल बिजनेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि टेक्निकल ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको नॉन टेक्निकल भी आप चूज कर सकते हो। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ है, क्वेश्चन आता है कि जो मुझे भी था स्टार्टिंग में, कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स ले सकते हो क्या एट ए टाइम। आप ले सकते हो, लेकिन आपको एक, मतलब आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले आप अपना एक सब्जेक्ट लो, उसका एक्सपीरियंस आप अच्छे से करो, वो पहले आप रजिस्ट्रेशन पूरा करो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। तो एक सब्जेक्ट लो पहले, उसको आप सिलेक्ट करके, जैसे समझ लो मैंने इलेक्ट्रिकल लिया, तो मैं इलेक्ट्रिकल से ही करता हूँ मोस्टली। या फिर
अलग से भी ले सकते हो स्टैटिस्टिक्स वगैरह, जो लोग अकाउंटिंग्स में अच्छे हैं वो लोग लेकिन वही सब्जेक्ट लो जिसमें आप थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो। बाद में आप, ओके ये सब ऑप्शन है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं रेफर वगैरह। ओके, उसके बाद में आपको करना है सबमिट। आप जब सबमिट करोगे तो आपका नेक्स्ट डैशबोर्ड पे खुलेगा, वो होगा सब्जेक्ट टेस्ट। तो इसमें क्या होता है मैं आपको ओरली बता देता हूँ। सब्जेक्ट टेस्ट मतलब आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है, समझो मैंने चूज किया स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मुझे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सब्जेक्ट टेस्ट में। 10 क्वेश्चंस और मुझे मार्क्स चाहिए 60% अबाव। 60% अबाव मतलब आपको 6 से ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब 6 एटलीस्ट आपके 6 क्वेश्चंस सही होने चाहिए। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आप वो आपके 60% मतलब आपके है, तो आपको होगा आपका सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर। ओके, तो सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर होता है। या फिर या फिर अगर आप फेल होते हो, वो भी आपको बता देता हूँ, अगर आप फेल होते हो तो आपको मिलते हैं 3-3 अटेम्प्ट मिलते हैं सबको इसमें। ओके, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट टेस्ट में सब लोग पहले इसमें पास हो जाते हैं, क्योंकि आपको एकदम इमीडिएट क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं उस पे, सब्जेक्ट टेस्ट पे। ये सब्जेक्ट टेस्ट मतलब आपका टेस्ट है कि आप वो सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हो। तो इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, जैसे कि मैंने बोला। तो ऐसा होता है मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में सभी लोग नहीं क्लियर कर पाते, क्योंकि आप टाइम एकदम ही आप जवाब नहीं दे पाते, या फिर ऐसा भी होता है कि आप क्लियर भी हो जाए। तो आपको 3 मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट टेस्ट के लिए कोई भी टाइमिंग नहीं है, आप कितना भी टाइम ले सकते हो, कितना भी टाइम आप उसको सॉल्व करने में लगा सकते हो। ऑब्जेक्टिव होता है ना कि सब्जेक्टिव। और एक चीज़, अगर आपके तीनों अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, ओके, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन है, वो है आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये चेक ऐसा है कि इनका प्लेटफॉर्म पे आपको वो नेक्स्ट एक टाइम देंगे, उसके बाद आपका वापस से सब्जेक्ट टेस्ट एक्टिवेट हो जाएंगे 3 चांसेस के लिए, 1 महीना या 1 मंथ होता है मोस्टली। ओके, तो 3 इसमें क्लियर करो, या फिर आपका अगर नहीं हो रहा है तो 3 होने के बाद अटेम्प्ट आप 1 महीने या फिर जो भी आपको डेट देंगे तब आप उसको दे सकते हो। ओके, तो याद रखो ये मोस्टली आप 3 में कर लोगे, इतना तो होता ही है। उसके बाद में जब आप सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर करोगे तो आपको आएगा उनका मेल। मेल आता है, उसमें लिखा जाता है गाइडलाइंस। तो आपको बहुत सारे गाइडलाइंस के वो लोग पीपीटीज भेजते हैं, बहुत सारे मतलब 4-5 रहते हैं, जो जो उनके मेन मेन चीज़ें। अब ये गाइडलाइंस मतलब क्या? गाइडलाइंस मतलब ये है कि वो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स हैं, वो आपको पूरे समझाए जाएंगे उसमें। समझाया मतलब आपको सब पीपीटीज में होंगे, आपको वो पढ़ना है। आपको पढ़ना है और आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जब भी आप एक्सपर्ट हो जाओगे पूरे, तब आपका प्रोसीजर जब एक्सपर्ट का हो जाएगा, तब आपको वो रूल्स को फॉलो करते ही करते आंसर्स देने हैं। जैसे आपको बता रहा हूँ, प्लेगरिज्म, ट्रेडमार्क्स ये सब नहीं चलते इसमें। ओके, आप इमेजेस भी डालेंगे तो उसमें कोई ट्रेडमार्क नहीं चाहिए। आपको लिख के इमेज अपलोड करनी होगी, या फिर आपको सीधा उनके डैशबोर्ड पे टाइप करना होगा आंसर्स। तो बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं। ओके, उसका टेस्ट होता है उनका भी, उसके लिए भी 3 अटेम्प्ट होते हैं। अटेम्प्ट तो होते ही है, वो ठीक है, वो मोस्टली क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो रूल्स वही है जो हम फॉलो करते हैं कहीं भी। आप अगर कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप जो रूल्स फॉलो करते हैं वही मोस्टली रूल्स होते हैं, बस थोड़े बहुत रिटर्न रूल्स यहाँ पे होते हैं, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ता है क्वेश्चंस को। तो गाइडलाइन टेस्ट आपको देना है, और जब आपका गाइडलाइन टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद का प्रोसीजर बहुत आसानी से डॉक्यूमेंटेशन है, वो है डिग्री वेरिफिकेशन। ओके, उसके बाद में है पैन वेरिफिकेशन। पैन वेरिफिकेशन, आपको पैन आपका नंबर डालना है। उसके बाद में है बैंक वेरिफिकेशन, क्योंकि आपको जो भी पेमेंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आपके बैंक में मिलेगा। ओके, आपके बैंक डिटेल्स आपको लगेंगे, ऑथोराइज्ड है, सब कुछ सही है इनका। बाद में आपको है प्रूफ ऑफ एड्रेस, और उसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशंस। ओके, तो जब आपका मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये सब चीज़ें आपके टिक्ड हो जाएंगी, ओके, उसके बाद आप एक्सपर्ट करके आपका फाइनल हो जाएगा। ओके, तो आपको फाइनल एक्सपर्टाइज हो जाएगा, उसके बाद आपको मेल आएगा। ओके, सब चीज़ों का। उसके बाद में जब भी आपका मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको मेल आएगा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मतलब आपको चेक की Q&A साइट पर जाके सीधा लॉगिन करना है एज ए एक्सपर्ट। आपको खुलेगा डैशबोर्ड। अभी वो डैशबोर्ड मतलब कैसा होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका डैशबोर्ड। ओके, तो ऐसा रहेगा आपका डैशबोर्ड। इसमें आपको दिखेंगे स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस। ओके, इसमें आपको दिखेगा स्किप आंसर्ड एंड CF स्कोर। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मतलब अब हम कहाँ पहुंचे हैं। अब हम एक्सपर्ट बन चुके हैं।
आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल चुका है, ओके, आपने बैंक डिटेल्स सब डाल दी है। अभी आपको कैसे सॉल्व करना है, तो ये है क्वेश्चन आंसर डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन करना है, ओके। जब भी आप करोगे तो आपको क्वेश्चंस आने शुरू होंगे, वो कैसे आएंगे वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा, ओके। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा स्किप और आंसर्ड। तो आपने जिस भी सवाल का जवाब दिया आपको मिलेगा आंसर्ड, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और दिस वीक दिस मंथ सब काउंट होता है। सीएफ स्कोर के बारे में भी आपको मैं पहले बता देता हूँ। सीएफ स्कोर क्या होता है? सीएफ स्कोर मतलब आपका क्वालिटी गिना जाएगा। तो क्वालिटी है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी चीज का यहाँ पे जवाब देते हो, ओके, आपको ये कैसा रहता है ना चेक का, कि आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एक बार आप एक्सपर्ट मतलब पूरी तरह आप उसमें आपको पता चल गया कैसे करना है क्या करना है, तो आप नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें देखोगे भी नहीं, तो आपका सीएफ स्कोर हमेशा अच्छा रहेगा। तो सीएफ स्कोर जनरली आपका परसेंटेज में होता है, वो होता है आपके लाइक और डिसलाइक, मतलब आपकी जो आंसर्ड होते हैं क्वेश्चंस, ओके, उसको वो एक बार जो भी उनकी क्वालिटी रिव्यू टीम है चेक की, वो वेरीफाई करती है स्टार्टिंग में। ये हमेशा नहीं होता है, स्टार्टिंग में होता है या फिर बीच बीच में होता है, कभी ऐसा हुआ तो वो करते हैं एक्सपर्टाइज। ऐसा नहीं कि आपका ऑल टाइम वो रिव्यू करेंगे, लेकिन आपको तब तक रिव्यू करेंगे जब तक आप सही से आंसर्स नहीं दे रहे हो, या आंसर्स तो मोस्टली सही से ही दोगे, लेकिन जो पैटर्न देना है आपको उस हिसाब से नहीं होगा, तो आपको वो 5 में से मार्क्स देंगे, ओके। और ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको गलत जवाब नहीं देना है, सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ओके। उसके बाद में थोड़ा बहुत जो भी आपके चेंजेस होंगे, वो लाइक डिसलाइक्स वो सब आपको उसकी चेक की टीम आपको रिव्यू करके आपको मेल आईडी पे आ जाएगा। 5-5 क्वेश्चंस वो रिव्यू करते हैं, जो भी आप देते हैं तो उसका आपको आ जाएगा रिव्यू टीम से जवाब, ओके। तो तब तक आपका पेमेंट मतलब आपका जो भी आंसर दिए क्वेश्चन से उसके पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। कभी कभी रेटिंग्स कम भी होंगे लेकिन आपको मिलेगा पैसा, पैसा मिलता ही है, बस उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग रिव्यू इसलिए करते हैं कि आपका जो भी आपके वो रूल्स है चेक के, वो हमेशा आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आपके आपसे कभी गलती ना हो। तो उतना मुश्किल है नहीं, ओके। मतलब मैं जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आंसर देना शुरू किया था तो मुझे 5 में से 2 मार्क्स 3 मार्क्स मिलते थे, तो उसका पेमेंट आ चुका है। बात ये है कि उसके बाद मुझे 4 या 5 मार्क्स मिलने लगे जो भी रिव्यू टीम करती थी। अब रिव्यू टीम हमेशा आपके आंसर्स नहीं देखेगी, कभी तो भी देखेगी, ओके। एक बार आप शुरू हो गए, एक बार आपके आंसर्स देने शुरू हो गए तो अच्छा आपके रेटिंग आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सीएफ स्कोर मोस्टली आपका 80% एंड अबव होना चाहिए, जो होता है, कोई दिक्कत नहीं 80% आने में। उसके बाद में सपोज टुडे यू हैव आंसर 3 क्वेश्चंस, ऑन दैट यू हैव 1 थम्स अप एंड 1 डाउन, ओके। तो देखो, अगर आपने 3 जवाब दिए, ऑन दैट आपको मिला एक लाइक एक डिसलाइक एंड अनदर आंसर हैज नॉट रिसीव एनी फीडबैक, हेंस योर सीएफ स्कोर विल बी 50%। लेकिन ये 50% आपका हमेशा नहीं रहेगा, और ऐसा नहीं कि आपका 50% है कि तो आपको वो लोग एक्सपर्ट करके मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऐसा नहीं है, ओके। यू यू विल हैव इनफ टाइम टू गेन अगेन, ओके। बहुत से लोग हैं जो आज 80-80 90-90 50-50 जवाब देते हैं एक 1 मंथ में, तो बहुत पैसा मिलता है। वो तो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने पैसे मिलते हैं, क्या क्या होता है। तो यस, 50% लाइकवाइज इट इज कैलकुलेटेड इन वीक एंड फॉर मंथ। तो ये जो चीज़ है, अभी जैसे मैंने बोला 3 जवाब दिए, ये 3 जवाब मतलब आपका पूरा मंथली या वीकली कैलकुलेट होता है, ओके। इसका मतलब आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ता ही रहता है, मोस्टली आपको लाइक ही मिलता है। अगर आपका जवाब सही है तो आपको डिसलाइक नहीं मिलेगा। तो यही आपको फॉलो करना है। एवरी मंथ यू विल रिसीव अ मेल फॉर चेक शोइंग योर लास्ट मंथ सीएफ स्कोर, ओके, जैसे मैंने बोला। उसके बाद में जब आप स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा, ओके। अभी ये कंप्यूटर साइंस का है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपका अगर स्टैटिस्टिक्स है, अलग अलग ब्रांच है, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सीएफ स्कोर स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ 3 या 4 सवाल नहीं कर पाते। तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि आंसर्ड, ओके। तो जब भी आपको स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन करोगे तो आपको आएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको मिलेगा 10 मिनट पहले। 10 मिनट में आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं। तो अगर आपने वो 10 मिनट में डिसाइड किया अटेम्प्ट करना है, तो आपको क्या करना है, क्लिक आंसर पे। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 10 मिनट में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कर सकते या नहीं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करोगे तो ये क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, ये कोई और बैठा हो उसको चेक उसके लिए चला जाएगा, ओके। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो किसी बंदे ने 1 आंसर किया है 232, तो आप स्किप कितने भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 500 स्किप किया, 1000 स्किप किए तो आपका कुछ रेटिंग कम हो जाएगा, नथिंग। आप आपको
आपको यहाँ पे क्वालिटी पे ही पैसे मिलेंगे, मतलब आपके राइट क्वेश्चंस और क्वालिटी क्वेश्चंस, इस पे आपको पैसे मिलेंगे। तो स्किप करते टाइम आपको कुछ पूछा जाएगा, स्किप करते टाइम आपको पूछा जाएगा कि उसमें आता है कि सवाल गलत है या सवाल में कुछ कमी है या फिर आपके एरिया का नहीं है, तो ये स्किप में पूछा जाएगा। आप कोई भी क्लिक कर सकते हो जो आपको सही लगता है। ओके, उसके बाद में आपको स्किप होके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, अगर अभी दूसरे केस में लेता हूँ कि अगर आपको आंसर करना है, ओके, आपको पता है कि आंसर कर सकते हो, तो अगर आपने आंसर पे क्लिक किया तो आपको आंसर देने के लिए मिलेंगे 120 मिनट, 2 घंटे आपको आंसर करने के लिए मिलेंगे। ओके, 120 मिनट मिलेंगे। तो 120 मिनट में आपको उसका आंसर अपलोड करना है। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि मैं अगर उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ और बाद में मुझे समझ में आ रहा है अगर मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया या फिर मेरा कुछ गलत हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ तो भी केस है, तो आप उस टाइम पे आंसर के बाद भी, मतलब क्लिक करने के बाद भी आप स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लेकिन हाँ, जब आप आंसर पे क्लिक करते हो तो वो क्वेश्चन आपको ही दिखा देता है, किसी और एक्सपर्ट को नहीं। लेकिन उसके बाद आप स्किप कर सकते हो अगर आप नहीं दे पा रहे हो। ओके, तो आपका स्किप हो जाएगा। ये रहा आपका डैशबोर्ड की इंफॉर्मेशन। अभी आप आंसर कैसे करोगे? तो दो चीज के ऊपर आप आंसर कर सकते हो। जब आप आंसर करोगे नीचे एक विंडो खुलेगा, विंडो खुलेगा उसमें आप दो अलग तरीके से आंसर दे सकते हो। एक रहता है हैंड रिटन एंड इमेज बेस्ड, एक रहता है टाइप्ड। वेदर आप उस विंडो में टाइप कर सकते हो, अगर कोई थ्योरी वगैरह ऐसे क्वेश्चन है तो आप टाइप करो, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप टाइप करो। तो उस हिसाब से आप एक तो टाइप कर सकते हो नीचे, या फिर आप यस, हैंड रिटन। ओके, जैसे मैंने बोला, सो यू मे राइट योर आंसर ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर। मतलब आप क्या करोगे, आपके घर में जो आप एक पेन और पेज लोगे, उस पे आप उसका आंसर लिखोगे। याद रखना वो पेज पे कोई ट्रेडमार्क ना हो, सिंपल पेज हो। ओके, उसके बाद में आप आंसर लिख के उसकी एकदम अच्छी पिक्चर निकालोगे और उसको करोगे अपलोड। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होता है। ओके, आंसर तो ऐसा नहीं कि नीचे ब्लॉक में आपको आंसर लिखना ही है, आप अपलोड भी कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। और मैं यही करता हूँ, मैं कभी नीचे जवाब नहीं देता हूँ लिख के, क्योंकि आप जब पेन पेपर लिख के मतलब लिखोगे तो आपको अच्छे से लिख पाओगे। तो यस, आप आंसर दे सकते हो और उसके स्टेप्स, मतलब उसके जो चीज़ें जैसे मैंने बोला रूल्स कुछ कुछ उन्होंने बता दिए। ओके, जो इमेज वगैरह सही चाहिए या फिर आपका मतलब अच्छा हैंड राइटिंग चाहिए। ओके, व्हेन यू सबमिट हैंड रिटन इमेज बेस्ड यू मस्ट टाइप, मतलब देखो, अभी जब भी आप ये अपलोड करोगे तो आपको नीचे जो भी विंडो खुला खुला होगा जो जिसमें आप टाइप नहीं किए हो कुछ, तो उसमें 3-4 लाइन एटलीस्ट आप टाइप कर दो समराइज्ड। ओके, और आपका अटैच कर दो इमेज। अब सेकंड चीज है ऑप्शन कि आपको अटैच नहीं करना है, बहुत छोटा सवाल है उसके आप आंसर तुरंत दे सकते हो नीचे। तो while submitting type answers, please remember the following things. You answering page contains a built-in editor mat type tool भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप सीधा वहीं पे लिखना चाहते हो, बाद में आप यस कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद में यू कैन सबमिट स्क्रीनशॉट ऑफ योर वर्क फ्रॉम फ्रॉम अदर टूल्स, स्प्रेडशीट उससे भी कर सकते हो, अपलोड इमेज कर सकते हो। तो बेसिकली आप अपलोड सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि सब चीज़ें क्लियर एंड क्वालिटी बेसिस पे होनी चाहिए। और जब आप आंसर दोगे तो सबसे अभी इम्पोर्टेंट हमने क्या क्या देख लिया, रजिस्ट्रेशन देखा, उसके बाद में हमने क्वेश्चन आंसर का बोर्ड देखा, कैसे देना है वो देखा। अब प्रॉब्लम है कि कितना कमा सकते हो, उसका मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ चेक की कि आपको क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं 168 रुपीज। ओके, 168 रुपीज एक क्वेश्चन के आंसर के लिए। ओके, और अगर सोचो आप 4-5 क्वेश्चंस आप सिर्फ डेली करते हो, आंसर देने आपको, ओके, आप डेली करते हो, तो आपको तकरीबन तकरीबन बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छे। मतलब एक दिन में आप एटलीस्ट अगर 5 या 10 भी करते, 10 करोगे तो 1680 उसके हिसाब से, और उसके हाफ अगर 5 करते हो तो उतने, तो मतलब आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक मंथ ऐसा था जिसमें मैंने बहुत कमाया। कैसे कमाया मैं बताता हूँ। चेक का ऐसा होता है ना कि आपको बोनस मिलता है कभी कभी, तो उनका ऐसा ऐसा होता है कि बोनस मंथ, बोनस पीरियड वो लोग देते हैं, मतलब 168 के कभी कभी 200 रुपये कर देते हैं उस टाइम पीरियड के लिए, तो वहाँ पे भी आप कमा सकते हो, ऐसा होता है।
तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हाउएवर सम आंसर्स टेक ओनली, मतलब ऐसा नहीं कि 120 मिनट ही लगेंगे, कुछ कुछ तो 10-15 मिनट में भी हो जाते हैं। ओके, जो डिस्क्रिप्टिव है वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आपको ये भी चूज करना है कि आपको कैसे आंसर देने हैं। आप 4-5 तो कैसे भी कर सकते हैं। आई नो फ्यू पीपल हु वर्क फुल टाइम, जिनको मैं खुद जानता हूँ, मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ ना, वहाँ पे उनका कोऑर्डिनेटर हमेशा दिन के कितने लोगों ने कितने सॉल्व किए हैं, जो हाईएस्ट रहते हैं उनके भी डालता है, तो 20, 30, 40 ऐसे एक दिन में करते हैं। तो 2 to 3 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो। ओके, सो आपको वो उतने पैसे आप घर बैठे बैठे कमा सकते हो। ओके, यस, तो मैं अभी आपको एक मेरी रिसिप्ट दिखाऊंगा जो मैंने एक मंथ की, जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें। ओके, तो ये देखो आप, मई 2019 का मेरा रिसिप्ट है ये। आपको दिखेंगे मैंने 10 ही जवाब दिए। ओके, जैसे मैंने बोला उतना टाइम नहीं मिलता, तो 168 पर क्वेश्चन था, 1680 मेरा ग्रॉस अमाउंट। बोनस जैसे मैंने आपको बोला था बोनस मिलता है 100% पे। नेट पेमेंट मेरा इतना, टीडीएस कट होता है, और मेरा कितना है 1572। अभी ये तो ठीक है, ये तो मेरा तब मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू किया था तब का है। तो आप इसको बहुत बढ़ा सकते हो। ओके, और ये एक्स्ट्रा मनी है, आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। और जिस दिन समझ लो, आप पकड़ लो कि जिस दिन समझ लो संडे सैटरडे, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का आंसर करोगे। ओके, तो बहुत इजी है। ओके, उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कोई प्रोसीजर में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ बताओ क्या दिक्कत है, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसके लिए। ओके, अगर कोई रजिस्ट्रेशन में या फिर कहीं पे आपको, या फिर जो भी उनकी प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक्सपर्ट जब तक आप नहीं बनते तब तक आपको प्रोसीजर फॉलो करनी है जैसे मैंने बताई। और अभी एक्सपर्ट की प्रोसीजर उतनी लेंदी नहीं है, बहुत फास्ट कर सकते हो। ओके, आज आप करोगे तो हो जाएगा। या फिर आपका कोई फ्रेंड है, ओके, वो भी घर पे, तो या फिर घर पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो भी चाहता है कि कुछ मैं ऐसे ही घर बैठे कमाऊँ, तो आप उसके साथ ही वीडियो शेयर करो। ओके, आप उन लोगों के साथ शेयर करो, खुद भी इम्प्लीमेंट करो। अगर आप फ्री हो, आपको देखो हर इंसान को थोड़ा बहुत टाइम फ्री मिलता है, तो आप ये कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो तो। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी, ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ। ओके, और आपको बाकी सब चीज़ें इसमें मिल जाएगा। और एक चीज़, टेलीग्राम चैनल भी है, आपको वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो साइन एक्सपर्ट वाला लिंक है जो मैंने बताया आपको, ओके, ये वाला, ये भी जो फर्स्ट स्टेप वाला है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, आप सीधा वहाँ पे क्लिक करो, आपको साइन अप पे जाना है, बाकी सब प्रोसीजर तो आपको पता ही है अभी जो से मैंने बताया। और अगर कोई क्वेरी है प्रोसीजर में, आप कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, सो सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट। और एक चीज़, अभी और 2-3 जो साइट्स है जिस पे मैंने काम किया है, वो भी आपको वीडियो अभी कुछ 2-3 दिन में मिल जाएंगे ऑनलाइन जॉब्स के लिए। ओके, बहुत अच्छे हैं, उसमें भी आप कमा सकते हो। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो वो वीडियोस के लिए। सो ऑल द बेस्ट ऑल, एंड थैंक यू।